नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, रिजल्ट तो आपका कभी भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अगला स्टेप आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। या तो उनको अनुभव नहीं होता है, या तो उस नियम या कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान नहीं करेंगे, और अगर इन केस अगर ऐसी गलतियां अगर करने को अगर आपको मिलेगा तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, आप अपनी बात को कैसे वहां पे छुपाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। जैसा कि एक डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट हमने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बनाकर दे दी है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, 10th का आपका जो है सनद हो गया, इट मीन्स डिग्री हो गई। 12th की मार्कशीट हो गई, 12th की डिग्री हो गई। ग्रेजुएशन में आपको तीनों साल का लेके जाना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अगर आपका सेमेस्टर है तो आपको सारे सेमेस्टर का लेके जाना है, प्लस उसके बाद आपको डिग्री लेके जानी है। तो ये ग्रेजुएशन तक का हो गया। आपको बीएड का दोनों साल का लेके जाना है, पहले साल का भी और दूसरे साल का। अगर आपने एक वर्षीय बीएड किया है तो आपको जो है फाइनल वाला ही लेके जाना है, और आपको साथ में साथ डिग्री भी लेके जानी है। तो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ उन सब में आपको अंक पत्र के साथ साथ आपको अपनी डिग्री भी लेके जानी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप एमएससी में जा रहे हैं तो अगर आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट मिली है तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट, नहीं तो अगर ईयर की मार्कशीट मिली है तो पहले ईयर की और दूसरे ईयर की और प्लस डिग्री लेके आपको जाना है। इनकेस अगर आपने नई अभी जैसे एमएससी आपने पास आउट की है या बीएड पास आउट किया है तो आपको उसके स्थान पर प्रोविजनल डिग्री लेके जाना है, क्योंकि अभी आपकी यूनिवर्सिटी में वो डिग्री नहीं बना होगा तो वो प्रोविजनल डिग्री आपको लेके जाना है। इन सब के अलावा 5 फोटो भी मैंने आपको बताया था, और आपको जाति प्रमाण पत्र अगर आपका कैटेगरी है तो लेके जाना है। डोमिसाइल भी आपको अपने साथ रखना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, तो मैं बता दूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप 2 जगह से बनवा सकते हैं। एक जो आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट रहा है, जैसे आपने जहां से बीएड किया हो या जहां से आपने पीजी किया हो वहां से आप एक जाके बनवा सकते हैं, और दूसरा आप अपने तहसील में जाके जो है वहां सक्षम अधिकारी से बनवा सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको वहां पर रख कर लेकर जाना है। इन सब के बाद जो है सीटेट का जो मार्कशीट है आप उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट भी करा लीजिएगा, डिजी लॉकर में लेकर भी जाइएगा। तो ये तो बात हो गई सारे डॉक्यूमेंट्स की। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ पे जो पैनल बैठता है या जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने वाला होता है वो क्या करता है कि वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है या वो आपको गलत जानकारी देता है। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे और आपको बताएंगे। अब जैसे क्या है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लिमिनेट करा के वो रखे रहते हैं पहले से। तो ये बात पहले जान लीजिए कि लिमिनेशन कराना उचित नहीं होता है। बहुत जगह जो है लिमिनेशन जो है उखाड़ कर भी वहाँ पर चेक किया जाता है। तो लिमिनेट अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो अच्छी बात है, अगर करा भी लिया है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप वहाँ पे जाइएगा और आप अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे कि आपने लिमिनेशन करा के लाया है, आप इसको निकाल के लाइए, ऐसे ऐसे अगर वो बात करेंगे तो आप बोलिएगा कि सर अभी मैं नहीं निकाल पाऊंगा, और अगर मैं निकालूंगा तो मेरा अंक पत्र खराब हो जाएगा। अगर सर आपके पास कोई तरीका है तो आप निकाल लीजिए और इसको वेरीफाई कर लीजिए। ये जो बातें मैंने आपको बता रहा हूँ यही बातें आपको वहाँ पे कहनी है कि अगर वो आपको मजबूर करेंगे कि आप ये जो लिमिनेशन कराए हैं इसको निकलवा ले आइए, निकलवा के लाइए तब हम चेक करेंगे, तो आपको ये बात बोलना है कि सर अभी हम निकलवाने का प्रयास करेंगे तो मेरा अंक पत्र खराब हो जाएगा। आप इसको सर स्वयं से वेरीफाई कर लीजिए, या अगर स्वयं से निकल पा रहा है तो आप निकाल लीजिए। तो ये इतनी बातें आपको कहनी है, और उसके बाद जो है उनको प्रेशर में डालना है कि सर आप इसमें वेरीफाई कर लीजिए, सारी डिटेल सही है, बस ये लिमिनेट है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनकी एक यूनिवर्सिटी होती है, कि जैसे जिनका ग्रेजुएशन भी जो है उसी यूनिवर्सिटी से है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी यूनिवर्सिटी से है, और बीएड भी उसी यूनिवर्सिटी से है। तो उस कंडीशन में उस बच्चे का एक एनरोलमेंट नंबर होता है जो उनके यूजी में या तो पीजी में या तो बीएड की मार्कशीट पे छपा होता है।
जैसे ऐसा मतलब समझिए कि एनरोलमेंट जो नंबर है वो आपके किसी एक मार्कशीट पे छपा हो सकता है, बाकी मार्कशीट पे छपा नहीं हो सकता है। तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन आएगा कि आपके बीएससी वाले मार्कशीट पे एनरोलमेंट नंबर है लेकिन एमएससी वाले पे नहीं है, बीएड वाले पे नहीं है, तो आपको इसका ये जवाब देना है कि सर हमारी यूनिवर्सिटी एक ही है जिसमें मैंने जो है बीएड भी किया है, मैंने एमएससी भी वहीं से किया है और बीएससी भी वहीं हमने किया है, तो हमारा एनरोलमेंट नंबर भी एक होगा। और अगर एक बार अगर बीएससी की मार्कशीट पे छप गया है तो इसकी कोई नीड नहीं है, वो एमएससी के मार्कशीट पे भी रहेगा और बीएड के मार्कशीट पे भी रहेगा। तो इस बात को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो भी सर्टिफिकेट आप सबमिट कीजिएगा उसका जीरोक्स दीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा कि वो जीरोक्स पूरी तरह से मतलब वहाँ पे वो गड़बड़ ना हो, सही हो। जैसे कभी कभार ये भी होता है कि जब वो लोग मिलाने लगते हैं तो फिर बाद में आप मान लो डीबी करा के चले आए तो आपके पास मेल आने लगता है कि आपने जो जीरोक्स दिया था वो ब्लर है या वो सही नहीं है या गड़बड़ है, तो आप जो है फिर से यहाँ पे भेजिए, ये करें वो करें। तो एक वहाँ पे एक दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को जान लीजिएगा, जिसको भी दीजिएगा उससे जो है वो वहाँ पे तसल्ली कर लीजिएगा कि ये जीरोक्स यहाँ पर सही है। ये बात हो गई। और अगर मान लीजिए कोई त्रुटि आ रही है, जैसे मान लीजिए स्लाइटली कोई मिस्टेक आ रहा है, नाम वगैरह का गड़बड़ आ रहा है कि एक अक्षर का यहाँ पे मिस्टेक है, या फिर माताजी के नाम में गड़बड़ है या पिताजी के नाम में थोड़ा बहुत त्रुटि है उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप अगर वहाँ कोई अंडरटेकिंग दीजिएगा तो उस अंडरटेकिंग की एक कॉपी अपने पास भी रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप लिखित में दे रहे हैं कि जैसे आप दे रहे हैं, मैं विशाल कुमार पुत्र राम प्रसाद, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जो है 10th या 12th की मार्कशीट में मेरे पिताजी के नाम में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, जो कि जो है मानवीय एक प्रकार की त्रुटि है। और इस बात का मैं घोषणा करता हूँ और जिम्मेदारी लेता हूँ कि आगे भविष्य में अगर कोई भी अगर यहाँ पे गलती पाई गई तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए और मैं आगे भविष्य में इस गलती को अपने सुधार कर लूँगा। ऐसे अगर जब आप लिखित स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसका एक कॉपी आप अपने पास भी रखेंगे और उनसे बोलेंगे कि सर इसका एक जीरोक्स हमको भी दे दीजिए। इसलिए आप कहेंगे क्योंकि जैसे क्या होता है कि जब आप सब कुछ सबमिट करके आते हैं तो बाद में यही आरोप लग जाता है कि भाई आपने ऐसा कुछ दिया नहीं है और फिर उसके बाद हम आपको दोबारा एक बार बुलाएंगे। तो उसमें होता है कि ना कि ये इसमें जो है यही गड़बड़ होता है कि बाद में जो है कैंडिडेट को यहाँ पे 2-4 का सामना करना पड़ता है और कहीं कहीं तो ये भी आता है कि ये लोग सीट भी खा जाते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा कोई आप डिक्लेरेशन यहाँ पे सबमिट करेंगे या घोषणा पत्र देंगे तो आप उसकी एक कॉपी उनसे विनम्रता से मांग लीजिएगा कि सर आप मुझे यहाँ पे इसका भी एक कॉपी मुझे भी रिसीव करा दीजिए कि मैं जो है आपके द्वारा जो है डिक्लेरेशन प्राप्त किया। तो इससे रहेगा ना कि भविष्य में अगर कोई बात होगी तो आप उस पर एक्शन ले सकेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ सबमिट कीजिएगा उनसे वहाँ पे एक बार लिखित में लेने का प्रयास कीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पे भली भांति चेक कर लिया है, ऑल इट्स ओके, और जो है आज दिनांक कितना तारीख को इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किया। लोग बोलेंगे कि अरे यार ऐसा कहाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, आपका उस पर राइट्स है, अधिकार है, आप उनसे मांग सकते हैं कि सर आज के डेट में जो है मुझे एक जो है सर लिख के दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। जो वहाँ पे पैनल होगा या जो उसका हेड होगा वो आपको लिख के वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि बहुत बच्चे इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर इधर उधर होने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात समझ गए। तो इन सब चीज़ों को अपने मन में बैठा लीजिए कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे कोई भी अगर क्रॉस बात आएगा तो उस क्रॉस बात को कैसे हैंडल करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर लिमिनेशन है तो लिमिनेशन वाला कैसे आप हैंडल करेंगे, और अगर कहीं अगर त्रुटि आ रही है उस पर डिक्लेरेशन ले रहे हैं तो उसका एक प्रति आप कैसे लेंगे। तो ये सब मेन चीज़ें हैं कि जिसको आप यहाँ पे अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इस तरीके से हमें बात करके लेना है। कहीं भी वहाँ पे उत्तेजित नहीं होना है, हमलावर नहीं होना है, बहुत ही कायदे से बहुत विनम्रता से वहाँ बात करना है। आपको अपना वहाँ पे काम करना है, मतलब आप वहाँ नौकरी लेने जा रहे हैं, वहाँ पे नियम कानून या तरह तरह की बातें करने नहीं जा रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे जल्द मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।